मुझे लगता है ये इंसान कायर है, थोड़ा सा डरपोक है, हर चीज से डरना। हाय मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो गई, हाय लोग साजिश कर रहे हैं, हाय लोग मुझे मार देंगे, हाय मुझे झूठी तरीके से कुर्सी से नीचे उतार दिया, हाय इंडियन थिंक टैंक ये बोल रहे हैं। ये या तो डरता भी है और ये लोगों को डराता भी है। बम मार दो ऊपर, पाकिस्तान के 3 नहीं तो 4 टुकड़े, पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब बातें। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ये आदमी और डेस्परेट हो रहा है। कौन से थिंक टैंक है, मैं जानना चाहता हूं। और अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त भाई बहन ये देख रहे हैं वीडियो, आप वो थिंक टैंक, आप उसकी लिंक यहाँ पे कमेंट्स में पोस्ट करिए प्लीज। मैं भी देखूं जरा कि हमारे किस थिंक टैंक ने बोला है। और अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर ये देख रहा हो तो आप बताइए कौन सा थिंक टैंक है। देखिए हमारे यहाँ एक आजाद सोच रखने वाले लोग हैं, और माफ करिएगा लेकिन हमारे यहाँ फोन नहीं आते कभी किसी के। आप कुछ भी बोलें, आप रोज मोदी जी के खिलाफ रात के 9 बजे आप भाषण दें टीवी पे, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आपका हक है बोलने का, ये कानून आपको हक देता है। कोई हमारा आर्मी से या पुलिस से या किसी और इंटेलिजेंस एजेंसी से कभी किसी को कॉल नहीं आता। आप खुश होके आपको जिसके जो बोलनी बोलिए। हर चीज जो इंडियन मीडिया में अगर चलती है उसको ये बोलना कि इंडियन साजिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये साजिश हम क्यों करेंगे, हमें क्या मिलना है? कह रहे जी इंडिया हमारे एटमी हथियार चाहता है, हमारे पास खुद अपने हैं। और हमें इतनी अकल है, इतनी बुद्धि है हमें इंडियंस को, और दुनिया को भी है। ये पता नहीं इमरान खान को क्यों समझ में नहीं आ रही, एटमी हथियारों से कुछ नहीं होता। रुपया 200 पार हो गया, एटम बम कुछ कर पाया? 200 रुपए लीटर तेल चला गया, एटम बम कुछ कर पाया? पाकिस्तान में कह रहे हैं कराची में 17-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, एटम बम कुछ कर पाया आपका? डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान आइसोलेट है और इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे खड़ा हुआ है, पैसे नहीं है 2 महीने से ज्यादा, 3 महीने से ज्यादा इंपोर्ट्स के। आपका एटम बम कुछ कर पाया? ये जो एटम बम की धौंस दिखाते हैं बार बार कि बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगे जैसे शेख रशीद कहते हैं, और पाव पाव किलो के हमारे पास ऐसे बम है जो सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे और मुसलमानों को छोड़, ये एक जहनियत है एक कि हम एक जंगजू कौम है, और असला है वो हमारा जेवर है। ऐसा नहीं होता, असला किसी का भी जेवर नहीं होता। जेवर सिर्फ एक होता है, वो डॉलर होता है। डॉलर को जेवर बनाए तब मुल्क तरक्की करता है, असले वसले से कुछ। मैं आपको बता रहा हूं आरजू जी, पाकिस्तान कितने चैलेंजेस फेस कर रहा है आज की तारीख में। अगर, और हर समय पता है न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में मैं कितने पाकिस्तानियों से बात कर चुका हूं, और सबको ऐसा यकीन है दिल में, विश्वास है दिल में कि हम क्योंकि न्यूक्लियर पावर है, कोई ना कोई तो हमें पैसे दे ही देगा। अच्छा, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि लोग क्यों देंगे पैसे? क्योंकि अगर हम फेल हो गए तो दुनिया में फिर रायता फैल जाएगा, इसलिए कोई ना कोई हमें पैसे। ये कौन सा लॉजिक होता है कि अगर हम फेल हो गए, अगर हमारा मुल्क टूट गया तो दुनिया में रायता फैल जाएगा? तो ये तो ब्लैकमेल हो गया ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जो शोले फिल्म देखी है आपने, वीरू चढ़ गया टंकी के ऊपर, बहुत वीरू चढ़ गया टंकी, हाँ वीरू चढ़ गया टंकी के ऊपर कि बसंती के साथ शादी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ये लॉजिक आई हैव नॉट अंडरस्टूड टिल नाउ। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन दुनिया क्या इंप्रेशन ले रही होगी कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बैठकर ये कहे कि मुल्क के 3 टुकड़े होने जा रहे हैं, इस चीज को दुनिया सुन रही होगी, तो क्या इंप्रेशन क्या लेते हैं? नहीं, इंप्रेशन क्या होगा अर्जुन जी? इंप्रेशन तो देखिए, बात यह है ना कि इमरान खान को डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिक्स के बीच में, और सड़क की जो पॉलिटिक्स है, जो रोड की पॉलिटिक्स, उसके बीच में उसको फर्क नहीं पता। उसको जो हथियार मिल रहा है वो इस्तेमाल कर रहा है। हर रोज ऐसे ऐसे बयान दे रहा है, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, फिर कभी कहता है एटम बम मार दो पाकिस्तान के ऊपर, कभी अपने खुद के आर्मी चीफ को कुछ कह रहा है, कभी अपनी फौज को बोल रहा है कि न्यूट्रल वाले। अच्छा, उसको ये भी नहीं अच्छा लग रहा कि वो न्यूट्रल है, और वो कह रहा है कि तुम आके दोबारा मुझे कुर्सी पे बैठाओ। कहने की बात यह है कि वो मैंने कभी नहीं देखा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह तकरीबन 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के हैं। हो सकता है कि मेरी डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसीज से मैं उसके खिलाफ हूं, और हूं भी मैं। मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसीज, जबकि ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और भारत में जो ये इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आई उसके आर्किटेक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और उस जमाने में कांग्रेस पार्टी थी। तो शुरुआत इन्होंने करी 90s में, अर्ली 90s में, 92 के बाद। लेकिन जो पास्ट उनके 10 ईयर्स रहे मुझे नहीं पसंद आए। लेकिन एक बात मैं मानता हूं, द मैन हैज ट्रिमेंडस ग्रेस।
जब वो सत्ता में नहीं रहे, जब वो कुर्सी पे नहीं रहे, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह का कंडक्ट देखिए, कितना जेंटलमैनली कंडक्ट है उनका। हम हिंदी में एक वर्ड यूज करते हैं, गरिमा। कितनी गरिमा है। हमारे और भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं अभी, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स, जो कि जीवित हैं, जिंदा हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा उनको ऐसे कि मैं अगर नहीं बैठा कुर्सी पे तो बम गिर जाएगा और सैलाब आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी, पूरे मुल्क के 3 टुकड़े। मुझे नहीं पता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको कैसा देखती है, लेकिन हम लोग भारत में इमरान खान के कमेंट्स को बड़ी हैरत से सुनते हैं कि यार ये बंदा, इसमें ऑफ का स्विच नहीं है तो बोले जा रहा है कुछ खुद के मुल्क के खिलाफ, रोज कुछ ना कुछ। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। सरप्राइजिंग इट्स वेरी डिस्टेस्टफुल, वेरी डिस्टेस्टफुल। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ ही आपने जैसे कि देखा है कि पाकिस्तान में तो हमेशा से ही एस्टेब्लिशमेंट या फौज ही सब कुछ चलाती आ रही है। तो क्या लग रहा है कि इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि जी फौज भी खत्म हो सकती है, खतरे में हो सकती है, लेकिन कोई इनको चुप नहीं करवा रहा। उसका क्या रीजन आपको लगता है? क्या फौज सुन नहीं रही है, समझ नहीं रही है, इतनी ढील क्यों दे रखी है? देखिए ना, मुझे नहीं लगता कि अभी फौज सामने आने चाहिए। फौज को ऐसा लग रहा होगा कि ये अभी, ये दूध का उफान टाइप का है ना, ये अपने आप थोड़े समय में गैस बंद होगी, सेटल हो जाएगा ये। क्योंकि अब इमरान खान की हवा निकल, इस्लामाबाद के जलसे में वैसे लोग नहीं आए। इमरान खान ने बोला था 6 दिन के बाद करूंगा, आऊंगा वापस, फिर बोला 6 दिन के बाद मैं सोच के बताऊंगा। अब वो पता नहीं 6 के 10 दिन हो गए, इमरान खान ने दाएं बाएं कर दी वो बात। तो कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि भाई ये आदमी, इसको वेट करो। अगर एस्टेब्लिशमेंट कोई एक्शन लेगी तो ये सियासी शहीद बन जाएगा। चाहता है सियासी शहीद बनना, ये सियासी शहीद बनना चाहता है। ये इसका एम ही ये है कि मैं सियासी शहीद बनूं, फिर 4 लोगों के सामने मैं विक्टिम कार्ड अपना प्ले करूं कि हाय हाय मुझे मार दिया, जैसे होता है ना विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, ये विक्टिम कार्ड प्ले करूं। और मुझे बात ये है कि ये कह रहा है कि फौज खत्म हो जाएगी ना, इसका ये कहना है कि फौज खत्म हो जाएगी। जिस दिन पाकिस्तान फौज खत्म हो गई ना, दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ पाकिस्तान। उस दिन पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। देखिए, मेरे लिए तो, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे लिए तो दुश्मन फौज है, और मेरे लिए जनरल बाजवा एक दुश्मन फौज का सरबराह है। ठीक है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, ना किसी पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर को शक होगा। लेकिन एज अ फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर मैं ये बात तस्लीम करता हूं, मैं ये बात मानता हूं कि अगर पाकिस्तान में कोई बाइंडिंग फोर्स है उस मुल्क की, आपके मुल्क की, तो वो पाकिस्तान फौज है। उसकी 10 गलतियां रही होंगी इन द पास्ट, अभी भी गलतियां कर रही होगी, मैं मना नहीं कर रहा। ठीक है, जब इमरान खान जैसे उन्होंने नगीने पैदा करे तो मतलब कुछ तो गड़बड़ होगी वहां पे, लेकिन फिर भी इट इज पाकिस्तान बाइंडिंग फोर्स, इट इज पाकिस्तान बाइंडिंग फोर्स। ये जो कह रहे लेकिन हैं ना खत्म हो जाएगी फौज, अगर पाकिस्तान फौज नहीं रही, मुल्क के 3 टुकड़े नहीं 16 टुकड़े होंगे सीधे।